बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक शरारती मछली की कहानी जो इतनी शैतान थी कि पूरे समुद्र को परेशान कर देती थी। लेकिन क्या होगा जब वही मछली खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी? क्या उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे या उसे उसकी शरारतों की सजा मिलेगी? चलिए जानते हैं गोलू मछली की मजेदार और रोमांचक कहानी। गहरे समुद्र में एक छोटी, चमकदार और बहुत ही शरारती मछली रहती थी। नाम था गोलू। गोलू को दूसरों का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता था। अरे टोनी, तुम तो इतने धीमे हो कि अगर रेस लगाओ तो समुद्र सूख जाएगा। गोलू की बात सुनकर सारी मछलियां हंस पड़ीं। लेकिन टोनी कछुआ उदास हो गया। गोलू की शरारतें यहीं खत्म नहीं हुईं। झिंगा झिंगा की पूंछ खींचना, उसने बुलबुल ऑक्टोपस के लंबी बाहें खींचकर भाग जाना, और नीमो मछली को छोटी कहकर चिढ़ाना अपना खेल बना लिया था। गोलू, दोस्ती का मतलब एक दूसरे की मदद करना होता है, न कि किसी का मजाक उड़ाना। लेकिन गोलू को तो सिर्फ मस्ती करनी थी। वह हंसती हुई वहां से तैर गई। गोलू को लगता था कि वह सबसे तेज और सबसे होशियार है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही सबसे ज्यादा मस्ती कर सकती हूँ। एक दिन गोलू को एक अजीब ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं समुद्र के उस गहरे हिस्से में जाऊं जहां कोई नहीं जाता। गोलू, वहां मत जाओ, वहां बहुत खतरा है। ओ टोनी, तुम तो हमेशा डरते रहते हो। मैं गोलू हूँ, मछलियों की रानी। और यह कहकर गोलू अपनी चमचमाती पूंछ हिलाते हुए आगे बढ़ गई। गोलू मस्ती से तैर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह गहरे पानी में गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। अरे ये क्या? यहाँ तो कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। तभी अचानक पानी में जोर का हलचल हुआ और एक बड़ा डरावना तूफान आ गया। गोलू मछली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस घूमने आई थी। तूफान गुस्से से गरजा। अरे नादान मछली, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ। तुमने सबका बहुत मजाक उड़ाया है, अब देखो तुम्हारी हालत। गोलू डर गई। वह तेजी से भागने लगी।
लेकिन तूफान उसे चारों ओर से घेरने लगा। गोलू की मदद के लिए कौन आएगा? अरे, उसके दोस्त टोनी, नीमो, बुलबुल और झिंगा तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने गोलू को तूफान में फंसा देखा, वे सब घबरा गए, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। गोलू मुसीबत में है, हमें कुछ करना होगा, जल्दी। टोनी कछुआ ने तूफान के बावजूद गोलू को बचाने के लिए कदम बढ़ाया। अपनी जान की परवाह किए वह बेखौफ आगे बढ़ा। तूफान के बीच डटा रहा और गोलू को बचाने के लिए बेखौफ आगे बढ़ा। टोनी ने अपनी मजबूत खोल से गोलू को ढक लिया, लेकिन तेज लहरों की वजह से गोलू फिर से फिसल गई। हमें कोई चालाक तरीका सोचना होगा, वरना गोलू को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बुलबुल ऑक्टोपस ने जल्दी से अपनी स्याही छोड़ दी। जिससे पानी में अंधेरा हो गया। तूफान को कुछ पल के लिए गोलू के स्याही का पता नहीं चला। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रहा? इसी मौके का फायदा उठाकर नीमो और झिंगा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गोलू को खींचना शुरू किया, लेकिन पानी का तेज बहाव उन्हें रोक रहा था। नीमो, हमें और तेजी से खींचना होगा। तूफान बहुत गुस्से में है। तभी टोनी ने अपनी पीठ पर गोलू को बिठा लिया और पूरी ताकत से किनारे की ओर भागने लगा। गोलू, तुम बस मेरी पीठ पर मजबूती से पकड़ी रहो, हम तुम्हें बचा लेंगे। अब चारों दोस्त मिलकर गोलू को बाहर निकालने के लिए जूझ रहे थे। बुलबुल ने और ज्यादा स्याही छोड़कर तूफान को पूरी तरह चकरा दिया। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं देख पा रहा। गोलू, तुम भाग रही हो। गोलू को पहली बार डर का एहसास हुआ और दोस्तों की मदद से तूफान से दूर निकल आई। दोस्तों, तुमने मेरी जान बचाई। मैं बहुत गलत थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिनका मैं मजाक उड़ाती थी वही मेरी जान बचाने आएंगे। लेकिन साथ ही उसे अपने दोस्तों की बहादुरी पर गर्व भी हो रहा था। लेकिन उसके दोस्तों ने मुस्कुराते हुए कहा, गोलू, दोस्ती में माफ करना भी शामिल होता है, लेकिन अब तुमने सच्ची दोस्ती का मतलब समझ लिया ना? गोलू ने सिर हिलाया और पहली बार उसने अपने दोस्तों को सच्चे दिल से धन्यवाद कहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सच्चे दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, न कि उनका मजाक उड़ाते हैं। और अगर कोई गलती हो जाए तो हमें माफी मांगनी चाहिए और उसे दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस मजेदार कहानी को देख सकें।
और हमारे चैनल किड्स टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करो और अगली कहानी के लिए तैयार हो जाओ। मिलते हैं फिर एक नई मजेदार कहानी के साथ।